हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने इस फेवरेट चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर 3 द लिविंग वर्ल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसमें हम समझेंगे थोड़ी सी आज का थॉट देख लेते हैं क्या है ना। यू आर योर ओनली लिमिट। इसका मतलब आप नेगेटिव नहीं लीजिएगा, बाकी मैं समझ गया हूँ कि आप इसका मतलब समझ गए, बट प्लीज़ गिव इट पॉजिटिव, ओके, एंड टेक आल्सो इट पॉजिटिव। आप मुझे पॉजिटिव दीजिए और पॉजिटिव लीजिए, यहाँ नेगेटिव का कोई किरदार ही नहीं है फ्रेंड्स। तो आज टेक्सोनॉमिकल एड्स को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो चलिए देखते हैं आखिर टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है। व्हाट इज दिस टेक्सोनॉमिकल एड्स टर्म, ओके। तो here friends, you can see taxonomical ads. Both laboratory and field studies are important for identification of various species. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ जो होते हैं इनको हम जो है तो बहुत सारे स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होती हैं, उनको जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत रखते हैं। नहीं समझे, एक बार फिर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सीधा मतलब बता रहा है कि बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। सभी स्पीसीज़ को पहचानने के लिए लेबोरेटरी और उसकी मतलब कि उसके बारे में, उसकी फील्ड स्टडीज़ के बारे में जानना। फील्ड स्टडीज़ मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि आपकी फील्ड स्टडीज़ मतलब आपके बारे में जानना, तो इस वेरियस स्पीसीज़ के बारे में जानना, उसकी लेबोरेटरी के बारे में जानना, दोनों ही टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत आते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट्स gathered about the species need to be stored for the future studies। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो इसकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो गैदर की जाती हैं स्पीसीज की, वह ज़रूरत होती है फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर स्टडीज़ को रखने की, स्टोर करने की, ओके। द एक्चुअल स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड लेटर ऑन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है, जो एक्चुअल स्पेसिमेंस होते हैं वह कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड लेटर ऑन। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन की, तो वह जो एक्चुअल स्पेसिमेंस होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड, इस प्रोसेस को निभाते हैं, ओके। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम समझते हैं, थोड़ी डीपली जाते हैं। दीज आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूज, ओके, बहुत यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए टेक्सोनॉमिकल, अगर कोई पूछे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो भैया आपको सीधा बताना है कि यह जो है, दिस इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप कॉपी पे देख रहे हो। दिस इज ए प्रोजेक्ट, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको क्या बताना चाहूँगा मैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ओके। तो यहाँ टेक्सोनॉमिकल एड्स के दो प्रकार हो गए, एक हो गया डेड, ओके, एंड एक हो गया लिविंग। एक हो गया हर्बेरियम, एक हो गया म्यूजियम, एक हो गया लिविंग का बोटेनिकल और एक गार्डन। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, यहाँ पे मैं सिंगल पेज यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ पे आपने लिख लिया, इसके दो प्रकार हो गए। कैसे कैसे, एक हो गया डेड और एक हो गया लिविंग, ओके। अब भैया डेड में भी दो प्रकार और लिविंग में भी दो प्रकार, ओके। अब इसको समझते हैं कि डेड में दो प्रकार, लिविंग में दो प्रकार कैसे हैं। इसका एक प्रकार होता है हर्बेरियम, और दूसरा प्रकार होता है म्यूजियम। इसका एक प्रकार होता है बोटेनिकल गार्डन, क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन, और एक होता है जूलॉजिकल
लॉजिकल आप लिख लें, ओके, जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये हो गए। अब कौन से प्लांट्स के लिए होते हैं, कौन से एनिमल्स के लिए होते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हर्बेरियम प्लांट्स के लिए होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे म्यूजियम जो है तो एनिमल्स के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये प्लांट्स के लिए और ये भी एनिमल्स के लिए। अब मैं आपको इसको डिटेल में जाके बताऊंगा। हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन सीड्स आर केप्ट, ओके। अब these seeds are arranged systematically in accordance with any acceptable of classification, usually Bentham's and Hooker systems। एकदम सीधा सीधा मतलब है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, द स्टोरेज ऑफ सीड्स फ्रॉम अ रिपोजिटरी, द पर्च ऑफ यूज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे जो रेड है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा यूज है हर्बेरियम का, जो कि फ्यूचर में रिपोजिटरी फॉर्म में यूज होता है, ये सीड्स के फॉर्म में आप कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ की रेफरल सिस्टम एंड इज अ क्यूट यूजफुल फॉर द पीपल इन्वॉल्व्ड या इन्वॉल्व होते हैं जो इसमें, तो उनके लिए टेक्नोनॉमिकल स्टडीज़ को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग जो है तो किया जाता है। इसके बहुत सारी यहाँ पे अफवाहें भी हैं और बहुत सारे एग्जेप्शंस और यूज हैं। चलिए पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि एग्जेप्शंस, यूज, इम्पोर्टेंस सब कुछ क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड फेमस हर्बेरिया ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादातर, क्या कह सकते हैं, ज़्यादातर जो हर्बेरियम होते हैं वो बोटेनिकल गार्डन पे पाए जाते हैं, ओके, या वहाँ जन्म लेते हैं और वहाँ उसका ऑरिजिन पॉइंट होता है। द फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेटअप एट अ पिज़ा इन इटली। फर्स्ट जो हर्बेरियम सेटअप किया गया था वह प्लेस है पिज़ा, जो कि फ़िलहाल कहाँ है, इटली पे है, ओके। यहाँ इक्विपमेंट क्या क्या लगे थे, डीकर एंड ट्रेनिंग की नाइफ, सिकल एंड विथ लॉन्ग हैंडल, बेस्कुलम, पॉलीथीन बैग्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर्स। चलिए आगे चलते हैं, और भी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। प्लांट प्रेस, फील्ड नोटबुक, हर्बेरियम सीट, ग्लू, लेवल्स, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, ओके। आगे चलते हैं। प्रोसीजर ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेंस कलेक्शन, प्रेसिंग एंड डाइंग, माउंटिंग, लेवलिंग एंड प्रिजर्वेशन। इनको चलिए थोड़ी सी हम देखेंगे क्या है होते हैं ये। तो अन एरिया इज सेलेक्टेड फ्रॉम बोटेनिकल एक्सकर्जन कॉल्ड फील्ड विजिट और स्पेसिमेन कलेक्शन, ओके। जहाँ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस होते हैं और जहाँ एक एरिया सेलेक्टेड होता है बोटेनिकल एक्सकर्शन के लिए, उसे हम कहते हैं फील्ड विजिट। इट इज़ प्रीफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन, ओके। सेम साइट में डिफरेंट सीजन को फेस करने के लिए वेरी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस एंड वेरी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन दिस टाइम, ओके। फॉर herbaceous plants, entire plants is selected and for other shoots having important parts are selected and cut with a pruning knife, okay friends। Here you can see that pressing and drying. What is the pressing and drying? So here we will discuss the specimens are spread over magazines or newspaper sheets. So friends, I am tell you that specimens which are spread in the magazines, newspapers, sheets and many other paper like substance or things called the specimens, okay। Hope you will understand it very well। These newspaper are now put inside the press। they are यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर यहाँ पे स्पेसिमेंस द्वारा स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक होता है, स्पाइसी होता है, उसको यहाँ पे स्पेसिफिक तौर पे डिसाइड किया गया था, डिफाइन किया गया था, उसको जो है अब पुट इनसाइड द प्रेस, ओके, प्रेस के इनसाइड कर दिया गया है।
अब माउंटिंग क्या है, हर्बेरियम सीड्स आर सेलेक्टेड, हर्बेरियम सीड को सिलेक्ट करेगा और ग्लू का यूज करके जहाँ पे डैमेज है प्लांट्स उसको कवर करेगा पॉलीथीन के द्वारा। ओके, हो जाएगा माउंटिंग। उसका लेवल करेगा, नाम लिखेगा, पूरा प्रिजर्वेशन करेगा, यानी कि 0.1 फॉर मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करेगा। फंगल अटैक, DDT, नेपथलीन, कार्बन डिसल्फाइड आर आल्सो यूज फॉर पेस्टिसाइड्स करेगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। एज सच यूज information about flora that as such as you can see on screen. You are learn these topics very well and this is very easy. I am tell you information about flora. This is detail in below. Okay, authentic or identification, this is also in the below. Quick referral or taxonomical studies, these are very important for you and us also, so we can discuss it about the other lecture. Repository of plant specimens, so here we will discuss about some repository of plant specimens, knowing ecologies of different places, so here we will also discuss these points. Okay, now we can discuss about important herbaria. तो their name are Royal Botanical Garden, Kew London Large State Herbarium. Here the number of Royal Botanical Gardens is 6.5 millions. Okay, Museum of Natural History. So the numbers of Museum of Natural History which are in the Paris this is over the 6.0 million. Central National Herbarium, Indian Botanical Gardens, Shibpur, Kolkata, India. This is from the 2.0 million above. Okay, Madras Herbarium, Coimbatore, MH, India. This is also the number of herbarium specimens are 1,50,000. Herbarium of National Botanical Research Institute, Lucknow, India. The number of herbarium specimens are 80,000. Okay, here we will discuss about botanical gardens. Okay, so here botanical gardens are large size tracts where plants of different types and areas are grown for scientific and education purpose. Students, you can understand it very well that here the botanical gardens are collection of large size tracts which are useful, which are very useful to grow the scientific and educational like purpose works. Okay, it considered natural and economical reference system. Okay, so here you can easily understand this. The first real botanical garden was developed by Theophrastus. So you will learn that Theophrastus is the first real botanical garden developer. First, that question is come in the need that who is the developed the botanical garden in first real. Okay, so you can answer this Theophrastus. Okay, now we can here see about the botanical gardens in detail. A botanical garden exclusively growing trees and shrubs is called arboretum. Okay, when we grow trees and shrubs exclusively, okay, when we grow trees and shrubs exclusively, that we called this is arboretum. Okay, the most famous and the largest botanical garden is Royal Botanical Garden, Kew, London, England. Okay, Royal Botanical Gardens are very important for the examination point of view. So here you can learn this very well type and mind for the focusing. It is extended in 2 acres of land. It was founded in 1759 by William Ayton. William Ayton was the founder of Royal Botanical Garden, Kew, London, England in 1759, which are 1200 acres of land are extended or spreads. Okay, बोटेनिकल गार्डन के बारे में इतना सारा जान चुके हैं कि अब जानने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जीके मैं आपको बता दूँ, द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडिया बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, शिवपुर, कोलकाता. You are known this very well. It was established in 1787, okay, where the British government are accompanied in the India very large amount of numbers of strugglers, okay. Beside it, other main botanical garden are National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow, okay. Allow that's Botanical Gardens, Dazzling Garden of Indian Agriculture Institute, Dehradun, okay. Next topic, that botanical garden in use of modern day life. तो outdoor plants, greenhouses, library, research laboratory, herbarium, museum. This is an international association of botanical gardens established in 1962, which coordinates research and exchange of strange plant materials. Role of botanical garden. What is the role of botanical garden in our life? That in our life, botanical garden are play the very important role. What is the role? That provides plant material for comparative taxonomical studies, function as a accumulation center for exotic plants of economic importance, provides material for botanical research, ex situ conservation of endangered plant species, improve the environmental, it provides greenish in big cities, purify the air and serve as the habitat of many animals. Okay, here we can learn about museum. Museum is an institute where artistic and educational material are exhibited to the public. So I am tell you, museum is a place where we can study, we can use the many forms of study, artistic planning and others for the education, okay. Museum are generally set up in educational institute, okay, and museum have collection of preserved plants and plant for study and reference. Only those plants are preserved in museum which cannot be kept in herbaria, like fungi, mosses, plants, parts of gymnosperms, fungi under ग्राउंड स्टोरेज, ओके. अब यहाँ पे बता दूँ फंक्शन ऑफ म्यूजियम, एक्सकर्शन ऑफ मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, रिसर्च ऑफ मटेरियल, एक्सिबिशन ऑफ मटेरियल्स, ओके. दिस इज वेरी इजी. नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री म्यूजियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग. यहाँ पे बच्चे लोग म्यूजियम जो है आर्थ्रोपोलॉजिकल, ओके. म्यूजियम जो है तो अंडमान निकोबार में आप जान लें, और दिल्ली में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंट होते हैं कभी कभी. अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में आने वाला है, ओके. अब इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया है, ओके. यहाँ पे म्यूजियम के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें खास कुछ है नहीं, इसके कारण मैं नहीं बता रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ म्यूजियम is recording information and preserve species for taxonomical studies, okay. अब यहाँ पे species is preserved in containers and jars in the preservation solution for doesn't kill it and doesn't collecting it, it can perform easily. Role of museum, so you can see that role of museum and zoological parks. Due to development activities, they are facing problems of poaching and haul destruction. यहाँ पे इनकी जो फूड हैबिटेट होते हैं, बिहेवियर ऑफ एनिमल, इनको स्टडी करने लायक होता है फ्रेंड्स. यहाँ पे सोर्स होते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के, लाइव एनिमल्स की स्टडीज़ होती है. ये आल्सो एक्स सिटी कंजर्वेशन है ना. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है. स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन इस कल्ट की, है ना. एनिमल और एनिमल प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो स्कीम होती है आइडेंटिफिकेशन की, वो की ही कहलाती है. द टर्म की रिफर्स टू अ सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर अरेंज इन सच मार्क्स हेल्प्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय सेलेक्टिंग एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस इन द ऑर्गेनिजम्स, ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल है की का आपके कोर्स में जितना था उतना मैं बता चुका हूँ.
अब यहाँ पे सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल आर genus or species and many others. These are more useful for identification of unknown organisms. Okay, other taxonomical grades, monographs, manuals, plural and categories, publications and other. इनको आप देख लीजिए क्या होते हैं. मोनोग्राफ्स क्या होता है? दिस इज गिव comprehensive account of complete completion of available information of any one family to genus or genus family at a given time. Okay, जैसे कि monographer of genus Penis, manual content of information about the covered keys and